पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए, पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब-ओ-गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदास ही होता है। और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है। आप तो निकल गई। जो सर बाकी सबको लोग मेरी बैठे फिक्र पड़ हैं। गई। रिटायर्ड एम्बेसडर ने भी इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स पे ये इल्जाम लगाया था कि उनको इंडियन एजेंसियों की तरफ से, नाम तो नहीं लिया उन्होंने एजेंसी का, लेकिन यही था कि उनको वीकली पेमेंट्स मिलती हैं। आप सीधी तरह नाम लेना, अब्दुल बासत साहब जो हैं पाकिस्तान के, वो एम्बेसडर रहे हैं। हमें भी ये डराने धमकाने की कॉल्स करते हैं और कहते हैं कि जी काम मत कीजिए, ये वो, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? फिर इसका मतलब है ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, पता है कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, खासकर आजू काश्मीर जी ने भी कहा था कि उन्हें भी फ़ोन कॉल आया था कि उन्हें इस्लामाबाद में पेश होने के लिए कहा गया था, या लाहौर में। तो लाहौर में ही उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें धमकी मिली है कि अगर वो लाहौर में पेश नहीं हुई तो उन्हें उठा लिया जाएगा। तो इसी वजह से आपने देखा कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने वीडियो 1 हफ्ते से नहीं बनाए। तो आरज़ू जी का कहना है कि उन्हें भी धमकी मिली थी और इसीलिए वो अब कोई वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि उन्हें धमकी मिली है कि अगर उन्होंने भारत की तारीफ या भारत के ऊपर कोई भी वीडियो बनाए पॉजिटिव तो उन्हें सज़ा मिलेगी। तो इसीलिए वो भी अब चुपचाप होके बैठ गए हैं। तो आरज़ू जी और वसीम भाई इसमें बोल रहे हैं कि असल वजह क्यों थी और ये क्यों शुरू हुआ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब-ओ-गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदास ही होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। वी आर डीलिंग विद एन एनिमी विच इज़ कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। आप तो निकल गई। जो सर बाकी सबको लोग मेरी बैठे फिक्र पड़ गई। हैं, बाकी लोग जो बैठे हैं उनको FIA के नोटिस जा रहे हैं कि अच्छा आप जो है वो भारत की तारीफ करते रहते हैं और उनके चीज़ों की। सर वो हुकूमत की कोई बुराइयां शुराइयां कर दी होंगी, मरीम नवाज पे कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो बस फिर तो आपको पता है, वरना तो कोई। रिटायर्ड एम्बेसडर ने भी इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स पे ये इल्जाम लगाया था कि उनको इंडियन एजेंसियों की तरफ से, नाम तो नहीं लिया उन्होंने एजेंसी का, लेकिन यही था कि उनको वीकली पेमेंट्स मिलती हैं और उनको ये अश्योर किया जाता है कि हर शो आपका जो है ना 1-1 लाख से ज्यादा देखा जाएगा। तो मेरे बारे में भी उन्होंने काफी नाम लिए बगैर बातें की। तो मेरा तो शो आजकल जो है, एक तो मैं कम शो कर रहा हूं, इसके बावजूद कोई भी लाख पे नहीं पहुंच रहा। तो पता नहीं वो मेरे साथ वादा जो पूरा क्यों नहीं हुआ, वीकली पेमेंट भी नहीं आ रही। आप क्या कहेंगे वसीम? आप सीधी तरह नाम लेना, अब्दुल बासत साहब जो हैं पाकिस्तान के, वो एम्बेसडर रहे हैं, इंडिया में भी रहे हैं, वो हाई कमिश्नर। उन्होंने ये बात की थी कि जी ये पैसे लेते हैं और वीकली पैसे लेते हैं। मतलब यार क्या बात कर रहे हो यार, अपनी उम्र देखो, अपना तजर्बा देखो, अपनी पोजीशन देखो, अब बातें क्या कर रहे हो यार। ये जो है ये डरी हुई गवर्नमेंट है और डरी हुई एस्टेब्लिशमेंट है कि पहले इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया, अब VPN से जैसे तैसे लोग चला रहे हैं। अब ये यूट्यूबर्स और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है मेरे जैसे, ये उनसे भी खौफजदा है। हमें भी ये डराने धमकाने की कॉल्स करते हैं और कहते हैं कि जी काम मत कीजिए, ये वो, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? फिर इसका मतलब है ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, अगर यहाँ पे आपको बोलने की आजादी नहीं है तो। डिक्टेटरशिप भी चल रही है ना एक तरह की। कोई बात करेगा, कोई तनकीद करेगा गवर्नमेंट पे या आर्मी के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट पे, तो डराया जाएगा उनको। अगर ये बात बहुत ज्यादा ट्रेजिक ना होती ना तो मैं इस पे बहुत खुल के हंसता, जो आपने बोला ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। नहीं, ये नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री, मैं तो नहीं मानती इसको डेमोक्रेटिक कंट्री। ये यहाँ पे डिक्टेटरशिप ही चल रही है।
जो हालात हैं लोगों के, जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, मतीउल्लाह जान साहब को ले गए, असतूर को डराया, मुझे फोन कॉल्स आती हैं, मुझे कहा जाता है जी पहुंचो जी सुबह। तो मैं समझता हूं कि देखें, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल गल सड़ गए हैं, जिनके पास अब कुछ भी नहीं रहा, जिनके पास कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, थॉट्स नहीं है, कोई इनोवेटिव अप्रोच नहीं है। और ये वही बातें जब किसी को ये लॉजिकली कन्विंस नहीं कर सकते, कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकते, तो फिर ये सीधा सीधा टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो रॉ का एजेंट है, ये पैसे लेता है, और ये पाकिस्तान दुश्मन है, और ये रियासत का मुखालिफ है। तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहिए, और ये इस काबिल नहीं है कि इनको तवज्जो दी जाए। और हम जो काम कर रहे हैं अपने ज़मीर के मुताबिक, हम इस मुल्क के शहरी हैं, मुहिब्बे वतन शहरी हैं हम, और हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ये भी तरक्की करे, इस मुल्क के लोगों की इज़्ज़त हो दुनिया में। इस मुल्क का जो पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट को देख के दूसरे मुल्कों के इमिग्रेशन हुकाम ये ना कहें कि आप ज़रा वहाँ लाइन में खड़े हो जाएं। तो हम तो ये चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बावकार मुल्क के तौर पे दुनिया में पहचाना जाए। तो इसीलिए हम तनकीद करते हैं। ये जो तनकीद है ये एक मुस्बत तनकीद है, ये एक तामीरी तनकीद है, और इसका मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी दूसरे मुल्कों की तरह आगे बढ़े और प्रोग्रेस करे और प्रॉस्परस हो और यहाँ पे खुशहाली हो। तो अब इस तरह से लोगों को ब्रांड करना और उनको कहना जी आप तो एजेंट्स हैं गैर मुल्की एजेंसियों के, और आप उनसे पैसे लेते हैं, और आप ये करते हैं वो करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो ज़ैद हामिद जो भारत को झूठा कह रहा है, तो इसे बताना चाहिए कि भारत ने कौन सी चीज़ झूठ बोली है। और जहाँ तक इसने कहा अभिनंदन ने कोई प्लेन नहीं मार गया है, तो पाकिस्तानी मीडिया ये मानता है कि अभिनंदन ने एक प्लेन मार गिराया था। भारत कम से कम मानता है कि पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल करके अभिनंदन के प्लेन को मार गिराया था, जो लोअर जनरेशन प्लेन था। तो पाकिस्तान की ये औकात है। तो ज़ैद हामिद जो इन्हें बढ़ के मारता है, ये नहीं बोल सकते कि भारत ने किस चीज़ के बारे में झूठ कहा था। भारत ने क्या झूठ कहा था कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी प्लेन को मार गया है, जो पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग मानते हैं, जो बाद में पलट गए। और जहाँ तक ये बात की वासिम भाई ने कहा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को धमकी मिली है, तो आज़ू काज़मी जी ने ही कहा है कि उन्हें धमकी की फ़ोन कॉल आई थी और उन्हें कहा गया था उन्हें उठा लिया जाएगा अगर उन्होंने भारत के ऊपर या भारत की तारीफ में वीडियो बनाना बंद नहीं किया। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा, आलिया जी ने जो कहा कि भारत की तारीफ में वीडियो बनाने पे उन्हें रोका नहीं गया और ऐसा नहीं किया गया, तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ हद तक सच्चाई कि भारत की तारीफ वो बहुत सालों से कर रहे थे। तो अगर यही वजह होती तो उन्हें पहले ही उठा लिया जाता। मुझे लगता है टीटीपी ने जब हमला किया तब पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई और टीटीपी के हमले को ये यूट्यूबर्स ना बताए या बात करे, इसीलिए इन्हें धमकी मिली है और इन्हें उठाया गया है। तो इसमें कनेक्शन है, भारत की तारीफ भी एक वजह है, पर मेन वजह मुझे लगता है कि टीटीपी के जो हमले को ये दिखा रहे थे, इसी वजह से इन्हें धमकी मिली थी। क्योंकि जैसे मैंने कहा भारत की तारीफ ये बहुत सालों से कर रहे थे, तो उठाना होता तो बहुत सालों पहले इन्हें उठा लिया जाता। मुझे लगता है कि मेन वजह टीटीपी के हमले को जो ये दिखा रहे थे और पाकिस्तानी आर्मी का जो हमला हो रहा है उसे उजागर कर रहे थे, इस वजह से इन्हें चुप कराया गया। मुझे ये लगता है ये मेन वजह है। भारत का भी मामला है पर मेन वजह ये है। और मुझे नहीं लगा अब्दुल बासित की इतनी कोई पाकिस्तानी आर्मी में सुनवाई है कि उनके कहने पे कुछ किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।